सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support. I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action. Because sometimes we have to tolerate. तो सवाल यह है कि ममता ने इस्तीफा कार्ड क्यों चला। विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है, क्या है वो सवाल, उस पर भी गौर करते हैं। बिग वॉल के माध्यम से वो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ममता का इस्तीफा कार्ड, जी हां, सवाल हैं पांच सवाल क्या है। पहला सवाल, क्या इस्तीफे की पेशकश ममता का एक इमोशनल कार्ड है ताकि जनता के सामने वो ये बता सके, जता सके कि वो इस मामले में कितनी आहत हैं और कितने डेस्परेशन से न्याय चाहती है। दूसरा, क्या इस्तीफे की पेशकश धरना खत्म करवाने की कोई रणनीति है। जी हां, कई अहम सवाल उठाए गए हैं। ममता बनर्जी ने बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग क्यों नहीं मानी, यह सवाल भी उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी को लाइव स्ट्रीमिंग से आखिर किस बात का डर है, यह सवाल भी है। इस्तीफे की पेशकश बैकफुट पर ममता या ये ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए, इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। बिल्कुल, तो देखिए, ममता पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी बयान आया है। क्या है वो बयान, बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा, ये राज्यपाल बोस ने कहा है, और मुख्यमंत्री के साथ कोई भी मंच साझा नहीं करूंगा, ये राज्यपाल की तरफ से बयान। I resolve that I will socially boycott the chief minister. I will socially boycott the chief minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister, nor will I participate in any public program which involves the Chief Minister. My role as Governor will be confined to the constitutional obligations which I have discharged in respect of the Chief Minister. Nothing more, nothing less. Last but not least, I am deeply pained that serious allegations of a criminal nature has been leveled against the highest officer who is supposed to prevent crime in Kolkata. That is the Kolkata Police Commissioner. जहां शायद ही इससे पहले किसी राज्यपाल की तरफ से ऐसी बात आपने पहले सुनी हो। कितनी बड़ी बात है। राज्यपाल कह रहे हैं कि अब वो ममता बनर्जी के साथ कोई सार्वजनिक मंच शेयर नहीं करेंगे। सीएम ममता बनर्जी पद छोड़ने वाले उनके बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। राजी যখন আছেন তাহলে আটকাচ্ছে কি ওনাকে? ওনার সামনে দু হাত তুলে এবে কে আটকে দিচ্ছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে পদত্যাগ করতে পারছেন না উনি। কিন্তু আমি যতদূর ওনাকে চিনেছি উনি দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ করবেন না। पश्चिम बंगाल की जनता भली भांति जानता है कि मुख्यमंत्री प्राण त्याग कर सकते हैं लेकिन पदत्याग नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उसका परिवार से बनेगा, बागडोर उन्हीं का हाथ में रहेगा। एक सोचे समझे नाटक है। जनता ये नाटक समझते हैं और तृणमूल की विसर्जन के सिवा पश्चिम बंगाल में कोई सुधार आना संभव नहीं है। हम ये चाहते भी नहीं है, बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो। हम लोग ये मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं चाह रहे, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग वाला एडिट हो सकता है। अभी जो डिजिटल एनवायरनमेंट आगे एआई हो रहा है तो ये हो सकता है। अगर लाइव हो तो सब देख पाएंगे। हम लोग का यही मोटिव है कि सबके सामने सब कुछ हो, क्योंकि सबके सामने ही तो पूरा बात चल रहा है, तो सबको जानने का ये हक है। पूरा गवर्नमेंट के ऊपर आस्था है, लॉ के ऊपर आस्था है, हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आस्था है कि वो लोग जरूर करेंगे। प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है।
और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल सिंह जी भी थोड़ी देर में हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ सिकदर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। भास्कर सिन्हा रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस डिबेट में टीएमसी का पक्ष रखेंगे। आबू शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। भास्कर दा, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सरकार और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच, और इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 27 मरीजों की जान जा चुकी है और उसके बाद खेला जाता है इस्तीफे वाला इमोशनल कार्ड। क्या यह आखिरी दांव है सरकार का, ममता बनर्जी का? इस्तीफे वाला कोई इमोशनल कार्ड नहीं खिला गया। आपको समझना चाहिए पहले मांग क्या थी। जो मांग थी सब मांग को मानने का बाद भी इन्होंने बोला कि हम लोग 10 जना नहीं, 15 जना नहीं, 30 जना को चाहिए, हम लोग मीटिंग में बैठेंगे। और मेल में ये कह दिया गया कि आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये है सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रही है। अगर मान लीजिए लाइव स्ट्रीमिंग के कारण, क्या आप दावा के साथ कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग इज प्रोहाइबिटेड? जब मामला चलता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई अगर नोटिस आ जाएगा, कुछ कहेगा कि जब हमारा कोर्ट में जो केस चल रहा है आप लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करवा सकते हैं? ये गैर कानूनी है। आपको समझना चाहिए कोई भी केस भारतीय जो विचार व्यवस्था में चलने का बाद वही लाइव स्ट्रीमिंग, पूरे देश में लाइव स्ट्रीमिंग होना नहीं चाहिए। इसीलिए बोला गया कि रिकॉर्डिंग किया जाएगा। बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि रिकॉर्डिंग पूरा आपके पास दे दिया जाएगा। क्या लाइव स्ट्रीमिंग गैर कानूनी नहीं है? क्या लाइव स्ट्रीमिंग करने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोगों को बाद में ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा? ये आप दावा के साथ लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई अगर रिकॉर्डिंग होगी तो उसको तो एडिट भी किया जा सकता है। आजकल एआई का जमाना है। ऑपोजिशन कह रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग से डर क्यों रही है सीएम? नहीं, पहला बात यह है कि मीटिंग के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता था। तो मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोग कह सकते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग ये जो बोल रहा है ये एक्सक्यूज है। ये डॉक्टरों के पीछे पॉलिटिकल लोग आ गए हैं, फार्मा लॉबी, कॉर्पोरेट फार्मा लॉबी, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिन लोग मुनाफे के कारण के लिए इन लोगों को उसका रहे हैं। सब कुछ मानने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी इस्तीफा भी देने के लिए तैयार है। डॉक्टर लोगों को काम में लौटना चाहिए। इन्होंने ये कहा है अगर आप लोग हमारा इस्तीफा चाहिए तो आप ये कह रहे हैं कि मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन उसके लिए आना तो पड़ेगा। सौरभ सिकदर साहब, बात तो यही है कि जो मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की, वो अगर सरकार मानने को तैयार है, मिलकर बैठकर बातचीत करने को तैयार है, तो कहीं से कोई पहल तो होनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ममता बनर्जी का आखिरी जो नाटक है कि मैं इस्तीफा दूंगा, ये इस्तीफा जिंदगी में वो नहीं देंगे। ये खाली भटकाने का कोशिश है। दूसरी बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर इतना डर किस बात का? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जैसे तृणमूल के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एम्बार्गो है उसमें, वैसे अगर एम्बार्गो कोई है तो वो खुलेआम दिखाए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता हूं। क्या उसने ऐसा किया है? उसने हर चीज को कभी भी जो सीधे तरीका से वो जवाब देते नहीं है। ये तो डॉक्टर लोगों को बात तो जायज है, अगर वहां पे बुला के उन लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, किसी के ऊपर जैसे बंगाल में होता है फॉल्स केस दे देते हैं, ऐसे कुछ किया जाए, इसलिए उसने लाइव स्ट्रीमिंग का मांग किया है और वो जायज भी है। लेकिन अगर जैसे कि तृणमूल का प्रवक्ता बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन है, तो उनको सीएम ममता दीदी को वो दिखाना चाहिए था और दिखा के बोलना चाहिए था कि हम इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए। क्या उसने किया? उसके सौरभ सिकदर साहब, क्या आप इस दलील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, अदालत में है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती थी? यह सरकार की ऑफिशियल दलील थी इसके पीछे। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, ये तो बताना चाहिए ना। रेफरेंस क्या सबको मालूम है? लोग समझते हैं ये लोग पढ़े लिखे डॉक्टर है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि कानून उसको पता नहीं है। ये सही नहीं है। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही हो या किसी कोर्ट में चल रही हो
तो वो मामला को लेकर मामला किसी से तरह जुड़े, लाइव स्ट्रीमिंग हो ये जो कोई मामला से related matter और होगा वही है। इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहिए। क्या ये गलत है? आप कह दीजिए कि ये गलत है। जब मामला चल रहा है उसमें कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए। भास्कर दा एक एक करके थोड़ा बोले, एक एक करके थोड़ा बोले। इशू जो है वो बहुत गंभीर है। जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सौरभ सिकदर साहब, लाइव स्ट्रीमिंग इतनी जरूरी थी कि उसके लिए बातचीत ही ना हो, वो चलेगा? ये सरकार के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया है। सबसे बड़ा बात ये समझना पड़ेगा, ये ममता बनर्जी और इसका सरकार को कोई विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जो सब जुडिस मैटर है उसको छोड़ के भी बहुत सारे चीज वहां पे बात होना था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉ पॉइंट में बात हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट का, सबसे बड़ा सरकार के ऊपर भरोसे का मसला है, और आप कह रहे हैं कि इस वजह से जो भी हो वो सामने हो, और यही मांग रही है। देखिए, हमारे साथ आबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं। आप इसे कैसे देखेंगे? ये पूरा मामला अब उलझता जा रहा है कि सरकार कि मुख्यमंत्री बैठी रह गई, वेट करती रह गई, प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बैठे रह गए, बातचीत का टेबल जो है वो सूना रह गया, खाली रह गया, सब कुछ, बातचीत शुरू नहीं हुई, और उसके पीछे सिर्फ लाइव स्ट्रीम का कारण है। क्या आपको भी लगता है कि यही एक महज वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और भी बात है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है? आबू शर्मा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा सौंपने की बात की तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कोई गड़बड़ी हुई, ये तो साबित हो चुका है। लेकिन हम लोग वो शोले फिल्म देखा था जो धर्मेंद्र जी टैंक के ऊपर चढ़ गए थे और बोल रहे थे हम सुसाइड करेंगे। गांव वाले चिंतित थे, शायद सही सुसाइड कर लेंगे, लेकिन सुसाइड हुआ नहीं, और गांव वाले चिंतित थे। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी कहने के बावजूद राज्यों का जो जनता है उनको कोई रिपरकेशन, कोई एक टीएमसी का भी लोग नहीं कहा जो नहीं ऐसा आप मत कीजिए, आप देख लीजिए। तो ये जो इस्तीफा का बात होता है आज का राजनीति में, इसके पहले का राजनीति में आप देख लीजिए इतिहास में, करुणाकरण जी पुलिस कमिश्नर का कहने पर एक जेल कस्टडी में मौत हुई थी और फ्लोर में कुछ मिसमैच हुआ था बातों में, तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए। कृष्ण आडवाणी जी हवाला में नाम आया तो उन्होंने बोला जब तक हम क्लीन चिट नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे राजनीति कोई संसदीय पद में। उसके बाद अजहर ये को छोड़ा था, आतंकवादी को। आबू जी, कहां पहुंच गए आप? थोड़ा पश्चिम बंगाल पे ही रहते हैं ना? नहीं, ये इतिहास जानना चाहिए। आज पुल गिर रहे, पश्चिम बंगाल का ही बात हो रहा है, आपका सब्जेक्ट इतिहास इस्तीफा पर है और मैं इस्तीफा पर भी बात कर रहा हूँ। आज मणिपुर जल रहे, पुल गिर रहे, हाँ, शिवाजी का मूर्ति जो आपका महाराष्ट्र में सबके लिए भगवान जैसा होता है, उनका मूर्ति गिर गया, लेकिन कहीं पर कोई इस्तीफा नहीं होता है। तो आज का राजनीति में इस्तीफा कोई देता नहीं है। मेरा इसलिए आपको ये ड्रामा नजर आ रहा है। गौतम लाहिड़ी साहब, आप किस तरह से देखते हैं ममता बनर्जी के इस्तीफे की इस पेशकश को, जिसमें वो पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगती हुई भी नजर आ रही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बातचीत नहीं हो पाई, हल नहीं निकल पाया, और अभी भी अस्पतालों में मरीजों को उसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लाखों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, 27 मरीजों की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है डॉक्टरों को कि काम पर वापस लौटें, उसके बाद भी गतिरोध जारी। सबसे पहले बात की बहुत दुर्भाग्यजनक की बात है कि जो न्याय के लिए सारे लोग सड़क पे है, ये सारे इसको जो डिमांड और काउंटर डिमांड से असली मुद्दा तो हट रहा है। न्याय का विचार कहाँ हो रहा है? ना तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा से वो जो महिला के साथ जो अत्याचार है उसका न्याय विचार नहीं मिलेगा, ना तो लाइव स्ट्रीमिंग से नहीं होगा। बात है कि समस्या का हल करना है। इतिहास का बात जो बोल रहा है, इतिहास ये भी है, हमको याद आ रहा है कि जब लोकपाल विधायक लेके चर्चा हो रहा था, वही डिमांड अन्ना हजारे ने किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। उस समय सरकार ने राजी नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक गलत मैसेज जाता है लाइव स्ट्रीमिंग के। मैं मानता हूँ ममता बनर्जी की सरकार का बहुत ही गलती है इस मामले में, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का जो इशू है वो बात मैं मानता हूँ कि इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति होता था, समस्या समाधान नहीं होता था। एक लाइव स्ट्रीमिंग के कारण, एक डिमांड के कारण कोई बैठक रद्द हो जाएगा,
और एक महीने के ऊपर वो अस्पताल का इलाज बंद पड़ा है, ये कोई नए विचार हो रहा है? सही बात। तो अजीब बात है, दुख आप ये की कह रहे बात हैं है। कि ये एक्सक्यूज भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। रामकृपाल जी, अब सवाल यह है कि इसमें राजनीति कौन कर रहा है? क्या प्रदर्शन के पीछे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ मांगे ऐसी जोड़ी गई हैं जिसमें पुलिस कमिश्नर को हटाने, स्वास्थ्य सचिव को हटाने, और ये पुलिस कमिश्नर, आप याद करिए कि अपने पुलिस अधिकारियों के लिए ममता बनर्जी किस हद तक सड़कों पर उतरने को तैयार रहती हैं, किस लेवल तक फाइट करने को तैयार रहती है। क्या आप भी देख रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे अब एक पॉलिटिकल एंगल है और जो ममता बनर्जी भाप चुकी हैं और इसलिए अब ये इस्तीफे वाला कार्ड सामने आया है? देखिए, अभी किसी ने, शायद आपने भी कहा इस बात को, बात यह है कि जब इतने सारे डॉक्टर और एक बात पर अगर बात करने को बिना प्रमाण के वो चाहते हैं लाइव ना हो, तो आप ये समझिए कि ये जो विश्वास होता है वो विश्वास टूट चुका है, पूरी तरह खत्म हो चुका है। और इसका कारण अगर मैं कहूँ तो इसका कारण सरकार खुद है। देखिए, डॉक्टर्स आज इतने सारे, जैसे अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि डॉक्टरों का, इतने सारे डॉक्टर, एक दो तो हो सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टरों की इस हड़ताल पर ये मत सोचिए कि वो राजनीति प्रेरित है। राजनीति हर जगह होती है। देखिए, राजनीति के जो खेमे हैं उसका लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए पूरी घटना से सत्ता ने जिस तरह से अविश्वास का खेल खेला शुरू से, पहले तो उसको आत्महत्या बताया गया। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक वार्ड बॉय इसको आत्महत्या डिक्लेयर कर देगा, सोची समझी चाल थी। उसके बाद के जितने सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं, फिर गुंडे जाकर के डॉक्टरों को मारते हैं, तमाम तरह का चीज होता है जी। तो एक अविश्वास की खाई जो पूरी की पूरी सत्ता का जो कारस्तानी थी, उससे डॉक्टर को अविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यह अविश्वास, मैं फिर कहता हूं, ये डॉक्टर्स का अविश्वास खत्म होने का मतलब सिर्फ एक वर्ग का विश्वास नहीं है जी। कहीं ना कहीं से ममता जी भी जानती हैं कि जनता और सत्ता के बीच बहुत बड़ी अविश्वास की खाई है। ठीक है। और यही कारण है, ये मैं मानता हूं ममता जी का तर्क सही था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, वो मतलब उसका रिकॉर्ड हो जाए, हाँ। और उसके बाद हम आपको दे देंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मुझे संदेह है कि देखिए, कोई मैटर सब जुडिस है तो आप उसकी लीगलिटी पर नहीं बात कर सकते, वहां कोर्ट पर। लेकिन आप ठीक है सर, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, भरोसे की कमी, विश्वास की कमी। राजेश जोशी जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखेंगे? विश्वास की कमी तो पुरजोर तरीके से नजर आ ही रही है। डॉक्टर्स यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, यह स्थिति तो बन गई है। और शायद इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार की गलतियां, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पुलिस, कोलकाता पुलिस इस मामले की शुरुआती तौर पर जांच कर रही थी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और विश्वास की खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है कि राज्यपाल को यह कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ वो कोई सार्वजनिक मंच शेयर नहीं करेंगे। कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले राज्यपाल की बात लेते हैं। राज्यपाल राज्यपाल की तरह नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं देश के मुख्यमंत्री के साथ मंच नहीं करूंगा? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी क्या ये कह सकता है कि दूसरे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ में मंच साझा नहीं करूंगा? सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही इस तरह की बात कर सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो गवर्नर की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो रामकृपाल जी ने कहा कि सरकार से विश्वास टूट चुका है, मैं इससे असहमत हूँ। ममता बनर्जी एक पॉपुलर लीडर है वहां की, और वो भारी बहुमत से जीत के भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को हरा करके वहां काबिज हुई है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, बलात्कार की या बड़ा होता, फिर तौर पर तो वहां का राज्य का जो नेतृत्व है उस पर ही पूरा मामला जाता है। लेकिन आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ था, हत्या कर दी गई थी, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रात को 12 बजे उसको मतलब पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल करके उसके माता पिता को बिना बताए उसको जला दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। और मीडिया में एक बहादुर रिपोर्टर ने जो है उसको एक्सपोज किया। उस वक्त अपोजिशन जो है वो उत्तर प्रदेश में भी था। तो क्या योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि वहां जो अपराध हुआ? नहीं, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद क्या कार्रवाई हो, उसके लिए इसको देखना चाहिए। दरअसल ये सब राजनीतिक पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये 2012 की जो घटना हुई है दिल्ली में, जो निर्भया कांड हुआ है, उसके बाद से डरी हुई है कि कोई इस तरह के कांड में मास मोबिलाइजेशन नहीं हो जाए जिससे यूपीए सरकार का पतन हो गया था। उसी तरह की चीज जो है पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन निर्भया के केस में हमने ये भी देखा था कि आम लोगों की, सर, अगर शुरुआत में जिस तरह की बंगलिंग हुई, अगर निर्भया मामले से तुलना की आपने, तो ये भी एक फैक्ट है कि निर्भया के मामले में आम नागरिकों का गुस्सा था, नाराजगी थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार को ये नजर आ रहा है कि आम लोगों में एक तरीके की नाराजगी है जिसको कोई भी पार्टी शायद मोबिलाइज कर ले। और देखिए, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बड़ी खबर, आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट होगा। संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराएगी सीबीआई। नार्को के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है नार्को टेस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा दरअसल जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ उसमें भी काफी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन पाया गया उसके बयानों में। इससे पहले जो रिटर्न स्टेटमेंट उसके दर्ज किए गए तो उसमें भी काफी कुछ अलग संजय रॉय की तरफ से बताया गया और उसी को पुख्ता कर लेना चाहती है जांच सीबीआई। और यही वजह है कि अब अगला जो साइंटिफिक जो टेस्ट है, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये अब सीबीआई करवाना चाहती है। इसको लेकर बाकायदा कोर्ट से परमिशन भी मांगी गई है। हालांकि इसमें आरोपी का कंसेंट भी बेहद जरूरी होगा। उसका कंसेंट मिलने के बाद ही आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सौरभ सिकदर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ सिकदर साहब, फिर देखिए, सवाल तो घूम फिर कर वही है कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जो स्थिति है उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। 27 लोगों की इलाज ना मिल पाने की वजह से जान गई है। उनके परिवार वालों को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनकी भी कोई बात करेगा या नहीं करेगा? यह स्थिति क्या जारी रहनी चाहिए? और अगर इसका हल निकलना है तो फिर कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो घटना कलकत्ता में घटे हैं जी, ये कोई एकक घटना नहीं है कि जिसके खिलाफ पूरे बंगाल आज सड़क पे उतरा है। ये बहुत सारे घटना धीरे धीरे जब उसके क्षोभ जो है, उसका गुस्सा जो है पब्लिक का, वो अभी निकल रहा है। ये ना केवल एक रेप और मर्डर थे, इसके पीछे जो चीज उठ के आ रहा है उसी हॉस्पिटल में सीबीआईडी जो एक रोज एक चीज निकल रहा है, कभी अंग तस्करी का, कभी पोर्नोग्राफी चलाने का, कभी ड्रग्स का, तो ये सरकारी हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है? और तो इसका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। मैं कहना चाहूंगा, आपने जिक्र किया, सौरभ जी, आपने जिक्र किया कि लगातार ये मामले आ रहे हैं, तो ये मामले, जनता की ये नाराजगी, ये गुस्सा चुनाव में क्यों नहीं नजर आया? ये एक हथियार था जनता के सामने कि अगर लोग, बंगाल के लोग नाराज थे ममता बनर्जी के काम करने के तरीके से, उनकी सरकार के, तो ये नतीजे चुनाव में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होते? इंतजाम का सबर टूट गया ना। जो क्या बात बोल रहे हैं? पब्लिक का, जनता की 2011 से आज तक अभी भी आम आदमी का भरोसा ममता बनर्जी, इसीलिए आज रास्ते में आए हैं। अब वो कब टूटेगा वो तो कोई नहीं सकते ना। ठीक है, भास्कर सिन्हा साहब, इसे आप सही नहीं है। नहीं, भास्कर सिन्हा साहब, इसे आप भरोसा कहेंगे कि भरोसा कायम है? मतलब डॉक्टर्स भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि बातचीत के लिए हम आएंगे तो ना जाने क्या होगा, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है। भले बातचीत ना हो, समस्या का हल ना निकले, मरीज मरते रहे। देखिए, मैं पहले भरोसा का बात बोल रहा हूं। 2011 से आज तक जितने बार इम्तिहान देने का मौका मिला है, मतलब चुनाव में, ये देखिए, चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, उसमें भरोसा क्या है कि नहीं है ममता बनर्जी के ऊपर, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात है कि इतने सारे डॉक्टर हैं तो लोग फार्मा लॉबी के ऊपर, सुनिए, ये बता दीजिए, बताने दीजिए, जो भरोसा है लाइव स्ट्रीमिंग ना होने का कारण, अगर कोई मीटिंग ना हो पाए तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग बड़ी बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, आप कुछ भी कर पाएंगे, तो बात अलग होता है। किसी को मालूम है, सबको मालूम है, अगर कोई, अच्छा, लेकिन भास्कर जी, ठीक है, आप लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए कि पूरे जनता के पास जाइए, कहां से कहां पहुंच गए नहीं, ठीक है भास्कर जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा, मैं भास्कर जी,
मुझे भी ये प्राइवेट थोड़ा हॉस्पिटल लॉजिकल है। नहीं लग रहा है कि सरकार के पास कोई विकल्प ऑफर नहीं था। अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे मामला फंस गया तो भाई इसको बातचीत करके, इंटेंशन की बात है कि अगर बात सुनिए तो अगर ममता सरकार की यही इंटेंशन होती तो वो दो तीन ऑप्शन देते कि चलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, आप भी अपना कैमरा लेके आए या हम भी अपना कैमरा लेके आए। जैसे अभी हमारे मेहमान ने कहा कि भाई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें अच्छी सी की जा सकती थी। ये सारे ऑफर क्यों नहीं गए उन लोगों के पास? एक बात पे चीजें बंद क्यों हो गई? ममता बनर्जी वेट करती रही। पहला बात तो ये मेल करके पहले ही कह दिया गया था कि अरे पब्लिक हो नहीं पाएगा। वो जानते हुए सिकंदर साहब, एक मिनट उनको बोलने दीजिए जी। लॉयर आप खड़ा करते हो और सुप्रीम कोर्ट में चार्जिंग नहीं लगा सकते हो। बोलने दीजिए, क्या कर रहे हैं? देखिए, ईमेल में पहले ही कह दिया था कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाएगा। फिर उन्होंने बस में चढ़े और वहां पर पहुंचे। पहले ही उन लोगों को मालूम था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाएगा। अरे तो इसके विकल्प के रूप में और क्या कहा गया आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से? कोई तरीका तो निकालेगी ना सरकार? ऐसा तो नहीं होगा कि डेडलॉक बना के और फिर इस्तीफे की पेशकश कर देंगे। सरकार चलाने का मतलब है कि आप ही को रास्ता निकालना होगा, हल आपको देना होगा, बातचीत की बेहतर पेशकश और बेहतर एनवायरमेंट आपको बनाना होगा। नहीं, ये मीटिंग किस काम के लिए? ये मीटिंग था, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम था, कि सुरक्षा को लेकर जो प्रॉब्लम था, किसी को लेके बात हो रहा था। जांच तो सीबीआई कर रही है, विचार करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये बात को भूल ना जाइएगा। लेकिन ये फार्मा कॉर्पोरेट लॉबी जो है, इन लोगों को भड़काया और इसके पीछे पॉलिटिकल लोग भी आ गए, जैसे बीजेपी। क्या ये सही नहीं है सौरभ जी कि शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि आप मीटिंग में ही मत जाओ? मीटिंग पे आपको जाने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप मीटिंग में मत जाओ। क्या यह सही नहीं है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी का। बताइए सौरभ सिकंदर साहब, जवाब दीजिए। अधिकारी ने बोला है। सौरभ सिकंदर साहब, जवाब दीजिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी क्या बोला है मैं उस पर तो टिप्पणी कर नहीं सकता हूं। क्यों? लेकिन बात यह है, अगर एक मिनट सौरभ सिकंदर साहब, क्यों नहीं टिप्पणी कर सकते शुभेंदु अधिकारी? आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? नहीं, मेरा बात पूरा होने दीजिए। अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री भी तो जाके बात कर सकते हैं। अरे भाई सिकंदर साहब, एक मिनट अभी भास्कर ने आपसे एक सवाल पूछा, क्या बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मना किया प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कि बातचीत के लिए मत जाइए? करेक्ट। बिल्कुल, देखिए बातचीत तो तब क्या होगा? तब आप तो चाहते नहीं है। होना चाहिए। एक मिनट भास्कर साहब, बातचीत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद क्यों जाकर बात नहीं करते उसके धरना मंच में? क्यों नहीं जाएगा मुख्यमंत्री? आप मान रहे हैं यानी, आप मान रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने मना किया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर बातचीत के लिए ना जाएं? आप नहीं चाहते कि हल निकले इस पूरे मामले का? बिल्कुल, इसका हल निकालना चाहिए। और ये जो एक ये तो आरोप प्रत्यारोप है आपके, आप लोगों के। मूल सवाल यही है कि बातचीत कैसे होगी। आबू शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, मैं जानना चाहूंगा उनके पास। आबू शर्मा जी, बातचीत कैसे होगी? अगर मुख्यमंत्री ही कहें कि हम इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री ही बैठे रह जाएं इंतजार के लिए, कोई विकल्प दूसरा ना बने, बातचीत कौन करेगा? कैसे होगी बातचीत? कैसे माहौल बनेगा? सभी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जो बंगाल के घटना के साथ निर्भया कांड को जोड़ा गया, तो निर्भया कांड में कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, निर्भया कांड में जो दोषी थे उनको सजा मिली थी। हाँ, उसको लेके राजनीति हुई, उसके लिए शायद कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुई, बहुत गलत प्रचार किया गया, वो सब ठीक है, वो चलते रहता है राजनीति में, हमको उसमें कोई खेद नहीं है। हमने कानून दिया, रात 2 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस प्रदर्शनकारी के भीतर जाकर क्राइम अमेंडमेंट एक्ट 2013 इंप्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वहां संविधान के जानकार थे, वहां कानून के जानकार थे, और प्रदर्शनकारी के भीतर। लेकिन दुख की बात यह है, और जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं, वो मेरी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा जी सीबीआई के कार्रवाई पर खेद जताया, बोला ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला सीबीआई के इतना डिले क्यों कर रहा है। तो सीबीआई किसके नियंत्रण में आते हैं? सीबीआई आते हैं प्रधानमंत्री, पीएमओ का और होम मिनिस्ट्री के नियंत्रण में। तो बंगाल बीजेपी सौरभ जी के पास जवाब है। राहुल सिन्हा खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का सीबीआई और होम मिनिस्ट्री के नियंत्रणाधीन सीबीआई फेल है।
तो सबसे पहले इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, होम मिनिस्टर चलिए, को देना बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया, इतना बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया आप सवाल सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे, उधर ममता बनर्जी इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं। सवाल यह है कि मसले का हल कौन निकालेगा, यह समस्या हल कैसे होगी, डॉक्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी, मरीजों को इलाज कब मिलेगा। 27 लोगों की जान जा चुकी है, लाखों मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा है, यह स्थिति है। इस स्थिति से इस वक्त बंगाल को निकालेगा कौन, यह है सवाल।